सो वीवेंस कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल की बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सेल की, या सेल क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे घर होता है, हमारा घर किससे बना है? हम सब का घर ईंटों से बनता है। किससे बनता है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर हमारा घर बनता है। बिल्कुल वैसे ही जो इंसानी शरीर है या कोई भी धरती पे जो लाइफ है, चाहे वो आप गाय को मान लीजिए, सांप को मान लीजिए, बर्ड्स को मान लीजिए, मान लीजिए आप प्लांट्स को ले रहे हैं, या कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लिए। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उन छोटी चीज़ों को बोलते हैं सेल। जी हाँ, जैसे घर ईंटों से बनता है, ऐसे आपका ये घर छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है। तो सवाल है सेल क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे क्या नहीं। तो सेल की अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। कैसे लें? आसान है। पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स की। देखिए ऐसा है, सन 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक बार क्या करते, प्लांट के कॉर्क डेड होता है लेकिन, तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट के स्टेम का वो जो कॉर्क है वो निकाला और अपनी ऑब्जर्वेशन में लिया। जब अपनी ऑब्जर्वेशन में लिया तो कॉर्क के अंदर हनी के मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, अंदर खाली खाली जगह दिखाई दी। वो जो खाली खाली जगह थे उस समय जो आपके रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने ग्रीक भाषा में, बता दूं मैं आपको, उन खाली जगहों के, उन एम्प्टी स्पेसिस को ग्रीक भाषा में सेल्यूले से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सेल्यूलर। जैसे मैं बोलता हूँ गुलाब, गुलाब हिंदी में कुछ और है, मराठी में कुछ और, तमिल में कुछ और, माने एक ही शब्द को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अलग अलग भाषाओं में। तो ऐसे ही जिसको आप हिंदी में खाली जगह बोलते हो, इंग्लिश में कंपार्टमेंट बोलते हो, वैसे ही उसे ग्रीक भाषा में सेल्यूले बोलते हैं। सेल्यूले मीन्स खाली जगह। तो जो कॉर्क के अंदर जो खाली जगह देखी थी रॉबर्ट हुक ने, उसे सेल्यूले नाम दिया गया, जिसे आगे चल के सेल में तब्दील कर दिया गया। तो सेल का जो मतलब है, सेल का मतलब होता है खाली जगह। तो रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार वो कॉर्क स्लाइस देखी थी तो उसमें जो खाली जगह देखी थी उसे सेल्यूले नाम दिया, जिसे आज हम सेल के नाम से बुलाते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कुछ इस तरह से सेल की डिस्कवरी करी थी। इसीलिए कभी भी सेल की डिस्कवरी का नाम है, सेल की डिस्कवरी में सबसे पहला नाम रॉबर्ट हुक का जाता है, बट वो सेल डेड सेल था। जी हाँ, कॉर्क जो होता है, जो प्लांट के स्टेम का बाहर का पार्ट होता है, वो डेड होता है, वो लिविंग पार्ट नहीं होता। सो जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ वो डेड सेल था। तो उसके बाद साइंटिस्ट आए एंटन वॉन लीवनहुक। तो लीवनहुक ने सबसे पहले इस धरती पे लिविंग सेल को डिस्कवर करा, जो कि एल्गी का था। तो कभी भी आ जाए, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लीवनहुक, क्योंकि देखो पहले रॉबर्ट हुक देन बाद में लीवनहुक। पहला सेल का खिताब आए तो रॉबर्ट हुक निकाल देना, क्योंकि भाई हिस्ट्री वाइज तो वही आ रहा पहले, लेकिन पहला लिविंग सेल तो लीवनहुक ने ही लिविंग सेल को डिस्कवर करा था फर्स्ट टाइम। तो हम क्या बोलेंगे? एल से लीवनहुक, एल से लिविंग सेल। जी हाँ, ये आपके ट्रिक हो गई कि लीवनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। तो ये हो गया रॉबर्ट हुक और लीवनहुक के बारे में। देखिए सेल्स की डिस्कवरी के बाद सेल्स के अंदर अंदर कंपोनेंट की स्टडी चलने लगी और पता लगा कि सेल के अंदर बहुत कुछ होता है। तब जाके हमें मालूम पड़ा कि सेल्स के भी टाइप होते हैं, सेल्स के अंदर भी बहुत कुछ होता है, सेल्स भी फंक्शन करते हैं, सेल्स कैसे क्या काम करते हैं, मैंने तब जाके पूरी डिस्कवरी हुई और तब हमें सेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली। तो उस समय दो साइंटिस्ट आए थे, शेल्डन एंड श्वान। उन लोगों ने ये कहा इस धरती पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही बनी है, जिसको सेल थ्योरी के नाम से फेमस करा गया। इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कर दिया, ठीक। देन आपके एंटन वॉन लीवनहुक ने क्या करा, उस चीज को लिविंग सेल को डिस्कवर करा फर्स्ट टाइम। देन बाद में क्या हुआ, शेल्डन श्वान ने एक सेल थ्योरी नाम की चीज प्रपोज करी, जिसमें बताया गया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता। तो दुनिया में ये बहुत तरह शॉकिंग था कि यार धरती पे हर चीज़ सेल से बनी है। और जब आगे रिसर्च हुई तो पता लगा कि सेल्स के टाइप होते हैं। जी हाँ, सेल्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। मैं बोलूँगा आपको, पहले बोलो प्रोकैरियोटिक देन बोलो यूकैरियोटिक। क्यों पहले प्रोकैरियोटिक? क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक धरती पे पहले आए थे, यूकैरियोटिक धरती पे बाद में आए थे। तो जो पहले आया वो से पहले बोलेंगे।
तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। व्हाट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? भाई इनके पास जो न्यूक्लियस होता है उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। जिस न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन ना हो उसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बोलते। तो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन यूकैरियोटिक के पास प्रॉपर तरीके का न्यूक्लियस होता है। और क्योंकि यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है, वैसे ही इसीलिए उनका यूकैरियोट्स का डीएनए हमेशा सेंटर में मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है, अब आपको पता न्यूक्लियस उनके पास कुछ खासा ही नहीं, तो डीएनए उनका कहीं भी पड़ा मिल सकता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक, अभी बताऊंगा न्यूक्लियस क्या है। अभी आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस जान है सेल की। सेल को अगर चलाना है तो उसकी जान जो है वो चलनी चाहिए, तभी उस सेल चलेगा। अच्छा देखिए, ऐसा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में आते हैं बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में कौन आते हैं? यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में आते हैं आपके फंजाई, आपके एनिमल्स, आपके प्लांट्स, आपके प्रोटिस्टा जो लाइक अमीबा वगैरह, ये सब आपके एग्जांपल आते हैं यूकैरियोट्स। इसका मतलब प्रोकैरियोट का सिर्फ एक तो एग्जांपल है, कौन? बैक्टीरिया। क्या एक ही है? नहीं, बैक्टीरिया पूरे ग्रुप का नाम है। बैक्टीरिया पूरे ग्रुप का नाम। पूरी दुनिया में जितने बैक्टीरिया हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। जैसे होटल जो होता है, कोई भी ढाबा जो होता है, उसको चलाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। कोई भी कंपनी होगी, एम्प्लॉयज़ चाहिए। बिना एम्प्लॉयज़ के कभी भी कंपनी रन ही नहीं कर सकती। और उन एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने के लिए मैनेजर चाहिए, और मैनेजर कभी क्या होता है? बॉस। सेल को एक होटल मान लीजिए। सेल के अंदर जो वर्कर होते हैं, जो सेल का सारा काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। और सेल ऑर्गेनली माने वर्कर्स हो गए ना, तो इनको कोई तो संभालेगा, कोई तो मैनेज करेगा। मैनेजर कौन हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के सारे सेल ऑर्गेनल को देखता है कि हाँ भाई तू काम कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा नहीं कर रहा। कौन है जो न्यूक्लियस को भी देख रहा है? डीएनए। जी हाँ, डीएनए क्या है? आपके सेल में एक एसिडिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो आपके पूरे सेल को कंट्रोल करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस सारे सेल ऑर्गेनल को कंट्रोल करता है, सेल ऑर्गेनल पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और पूरा सेल, आपकी बॉडी सेल से बनी है, माने आपकी बॉडी को आपके सेल कंट्रोल कर रहे हैं। आपके सेल को आपके सेल ऑर्गेनली, आपके सेल ऑर्गेनली को आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डीएनए। इन शॉर्ट पूरा आपको कंट्रोल आपका डीएनए कर रहा है, तो कोई परफॉर्म नहीं करते। ऐसा है कि यूकैरियोट्स के पास तो वर्कर होते हैं, बेचारे प्रोकैरियोट्स से वर्कर नहीं होते। तो सर वो काम कैसे करता है? वो बिना वर्कर के काम करता है, उसका डीएनए खुद ही काम करने लग जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? इनके पास वर्कर है, इनके पास वर्कर नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या बोलेंगे? एक तो इनका साइज स्मॉल होता है, दूसरा इनका डीएनए कहीं भी पाया जा सकता है। अच्छा एक बात और, आपको पता है डीएनए से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। डीएनए से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स के पास एक क्रोमोसोम, यूकैरियोट्स के पास मल्टीपल क्रोमोसोम। तो इनके पास डिफरेंट नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट के पास कभी भी एक क्रोमोसोम नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होगा। लेकिन बैक्टीरिया पे सिर्फ एक होता है और एक से ज्यादा कभी नहीं होगा, है ना। इनके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, इनके पास सेल ऑर्गेनल होते हैं। और इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। सो यहाँ पे ये था आपका एक बेसिक सा क्लास, एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को लेके। तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं कराएंगे, इसको आप पार्ट्स में कराएंगे सो दैट आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक सतर्क हैं, सावधान रहें, देखते रहे विनय बालाजी, टाटा वर्षभ, खैर, लव यू ऑल। भाई किस्मत किसे कहते हैं वो बताता हूँ आपको। अब तक मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा रहा था, पहली बार इंडिया में विनय बायोलॉजी नून एकेडमी के साथ जो है आपको फ्री में बायोलॉजी जो है प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, सुबह 10 से 11 आप 12th वन में आ सकते हैं, आप 11 से 12 11th पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना भाई, कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। संडे टू संडे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे, इमेजेस के साथ आपको चीज़ ढंग से क्लियर कराई जाएंगी। लगातार वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, रिजल्ट भी आपको ऑन द स्पॉट बताया जाएगा। तो यार देर किस बात की, फ्री कोचिंग मिल रही है। आज इस जमाने के अंदर कहाँ फ्री मिलता है, कुछ फ्री मिल रहा है, जाके फटाफट से लपक लो ना। क्या जा रहा है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, फटाफट जाओ उस पर लिंक पे क्लिक मारो, फटाफट मेरे बैच में ज्वाइन हो जाओ।